हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ हाई इन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन के थ्रू हम बेसिक ऑर्गेनिक की जो भी बातें हैं वो डिस्कस कर लेंगे। और मेरा मोटिव है कि इन क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा बेसिक ऑर्गेनिक की बातें रिवाइज हो जाए। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने स्ट्रेटजी बनाया था, नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी था, जो कि 2025 का पेपर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो 3 स्टेप में था, फॉलो करना था। जो पहला स्टेप था अपना कि नीट 37 ईयर PYQ फुल सॉल्यूशन हमने दे दिया है ऑलरेडी। दूसरा स्टेप था कि अपना 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो चल रहा है। और तीसरा स्टेप हम आपको अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे, 20 to 25 गेस्ट पेपर दे देंगे। आप यही सॉल्व कर लो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेटजी बनाया था। फिलहाल के लिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट या ट्रिक यूज हुआ होगा वो भी सिखाएंगे। आपके पास ये सवाल था, इसमें बोल रहा था करेक्ट नॉमेनक्लेचर, IUPAC नेमिंग आपको बताना था करेक्ट। तो देखिए IUPAC नेमिंग इसका कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। भाई क्या गिवन है, यहाँ पे जो गिवन है एक बार हम बना लेते हैं, फिर आपको बताने में हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। आपके नोट्स भी, ये PDF आपको मिल जाएंगे जिससे आप रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये गिवन था। अब यहाँ से सबसे पहला स्टेप होता है आप नंबरिंग करो। नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको पता है CWH का भाई प्रायोरिटी, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में आता है। ठीक है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। अब इधर से मतलब कार्बन यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फिर बाद में आप मल्टीपल बॉन्ड को देखते हो, फिर साइड चेन वगैरह को देखते हो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सब्सटीट्यूएंट क्या लगे हैं, 2 पे सब्सटीट्यूएंट लगा है। देखो साफ साफ देखो, 2 पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है और 7 पे नहीं लगा हुआ है। 2 4 बस 2 4 पे लगा हुआ है। अब 6 पे आप बोल सकते हो ये तो पेरेंट चेन में ही आ रहा है। तो हमारे पास जो पेरेंट चेन है भाई, वो 7 मेंबर का पेरेंट चेन है और 2 पे सब्सटीट्यूएंट्स लगा है। अब सब्सटीट्यूएंट्स में देखो इसको क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास कीटोन जो होता है, कीटोन अगर एज अ सब्सटीट्यूएंट लगा है, एज अ सब्सटीट्यूएंट ब्रांच लगा है, सब्सटीट्यूएंट लगा है, तो इसको हम बोलेंगे फॉर्माइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉर्माइल। और अगर डायरेक्ट लगा होता है, यहाँ पे मान लो ये डायरेक्ट, ये हमारे पास ऐसे ऐसे होता है और यहाँ पे डायरेक्ट लगा होता है, तो इसको कीटो बोलते हैं। यहाँ पे इसको कीटो बोल लेते हैं आप। ठीक है, ये बातें आप नोट करके लिखना। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 पे फॉर्माइल है, 4 पे हाइड्रोक्सी है। तो F और H में सबसे पहले कौन आता है, F पहले आता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे 2 फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 4 पे हाइड्रोक्सी लगा है ब्रांच, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। पेरेंट चेन में 7 कार्बन है तो हेप्ट लिख लो, हेप्ट लिख लिया। अब 6 पे हमारे पास डबल बॉन्ड भी दिख रहा है तो हेप्ट 6 इन लिख लो, इन हो गया। और हमारे पास ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो इसको नेमिंग लिखते टाइम ओइक एसिड हो जाता है, तो इसलिए हम इसको लिख लिए ओइक और फिर एस ओइक एसिड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा आपको दिख रहा है जो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला था कि आप बताइए इसका करेक्ट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको बनाना था, कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो आइए सीख लेते हैं कैसे बनेगा। देखो कुछ बेसिक बातें होते हैं, इनको आपको पता होना चाहिए, बाकी ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है। OH है, CH है, CN2 है। अब आपको CN के बारे में पता होना चाहिए। CN हमारे पास जो होता है ना, वो हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे बॉन्ड बनाता है ना। कार्बन 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। और ऑक्सीजन हमारे पास जो होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, वो 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। और कार्बन हमारे पास कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए, है ना, लिख लो। और हाइड्रोजन हमारे पास कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता है। तो अब देखो हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास C है, कार्बन की हमें 4 वैलेंसी करनी, OH, हाइड्रोजन की वैलेंसी पुट, और ये भी, और साइनाइड है, आप ऐसे बना लो। देखो सबका वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं, आप खुद ही देखो। ये कार्बन का 4 वैलेंसी, 1 हाथ और 3 इधर, 4 हाथ। नाइट्रोजन का 3 हाथ, 1 2 और 3 कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, कार्बन भी कंप्लीट। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आपको दिख रहा है साफ साफ, ऑप्शन नंबर आपको साफ साफ दिख रहा है B। ऑप्शन नंबर B ही तो है, B भी नहीं, बॉन्ड लाइन पूरा लिखना था, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है C। देखो ये वाला D, इसमें है ना H भी है, H आपके पास है, 2 CN है, 2 CN है, अब इसलिए, और एक OH है, एक OH भी लगा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर D हो जाए।
ठीक है, तो आप बोलोगे ये वाला ऑप्शन डी सही हो गया, लेकिन आप यहाँ पर फिर से गलत हो गए। अब कहोगे सर आपने ही तो बताया ऐसे कि देखो गलत क्यों हो, बॉन्ड लाइन वाला ना जो हाइड्रोजन ये वाला होता है डायरेक्ट कार्बन से अटैच होता है, उसको बॉन्ड दिखाना नहीं होता है, वो अंडरस्टूड होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे OH आपके पास ठीक ही है, आपके पास साइनाइड ऐसे लिख दो, साइनाइड ऐसे लिख दो, एच अंडरस्टूड है, यहाँ पे दिखाया नहीं जाता कि कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, एक इनकम्प्लीट, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आप ये मत कर देना। ठीक है, तो ये धोखा मैक्सिमम लोग करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास ये किस टाइप का कंपाउंड है आपको ये बताना है। ठीक, आप देखो, आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हो, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, तो देखो मैं यहाँ पे पूरा समझा देता हूँ। जो आपके पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या हाइड्रोकार्बन, वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बोलो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन फर्दर 2 तरीके से क्लासिफाइड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। शॉर्ट में लिख देता हूँ, सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन, अनसैचुरेटेड एल्कीन एल्काइन। साइक्लिक भी फर्दर डिवाइड है आपके पास 2 तरीके से, एक होमोसाइक्लिक, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये हेट्रो एटम आ जाए। होमो मतलब जैसे मान लीजिए आपने 3 में साइकिल तो बना दिया, 3 मेंबर का रिंग बनाया, इसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन है। और अगर हेट्रो आपने बनाया तो मान लो आपने ऐसे बना दिया, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी आपके पास ऑक्सीजन भी है, हेट्रो एटम है, तो ये हमारे पास हो हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक भी फर्दर डिवाइड है 2 तरीके का, एक होता है एलिसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक बेसिकली जिसमें सिंपली आपके पास होता है कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन होता है, वो एरोमेटिक नहीं होता। एरोमेटिक जैसे आपके पास एरोमेटिक जब जियोसिम पढ़ोगे तो पढ़ोगे एरोमेटिक, कार्बन हाइड्रोजन होगा साथ में एरोमेटिक भी होगा, तो ये होता है। तो आपके पास जो कंपाउंड गिवन था वो कैसा है, आपके पास किस में आता है, एलिसाइक्लिक में आता है। एलिसाइक्लिक क्योंकि साइकिल हो गया तो एलिसाइक्लिक, और एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक में भी आपका कौन सा एलिसाइक्लिक, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, इसका आपको नेमिंग करना था। तो बेसिकली नेमिंग बहुत ही सिंपल है, इसका थोड़ा सा स्पेशल रूल यूज होता है, पर आपको बताते हैं कैसे इसको करोगे। देखो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ फिर से थोड़ा, हाँ देखो, इसका नेमिंग अगर आप करोगे तो किस तरीके से होगा, ध्यान देना। आपको लिखना है ऐसे BR, और यहाँ पे हो जाएगा C+O, और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अब सब पहला रूल ये है आपके पास कि नंबरिंग करना होता है। ठीक है, और नंबरिंग जब करते हो आप, तो नंबरिंग कहाँ से करते हो, नंबरिंग आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से करते हो। और जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करते हो तो यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ये गलत बन गया है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन नहीं था, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कर लो, ज़्यादा सही हो जाएगा, है ना, परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट पेपर ये मैं पहले दे देता हूँ, पर थोड़ी मोड़ी अगर जो मिस्टेक हो तो उसको यहाँ पे करेक्ट कर दिया करो। ठीक है, अब नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से करोगे, जो कि आपके पास कौन सा दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 हो जाएगा। अब हम 2 ये आपके पास हो जाएगा, और ये किधर चल 1 2, और इधर जाओगे कि इधर जाओगे, तो आपके पास किधर जाना है भाई, ध्यान देना, आप जाओगे इधर, क्योंकि इधर आपके पास ब्रांचिंग है। उससे भी पहले अगर मैं आपको एक बात सिखाना चाहूँ कि हाँ, अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड होता है तो जो नंबरिंग करते हो इसको 2 पार्ट में करते हो। कहने का मतलब है जो आपने नंबरिंग ऐसे किया ना, इसको अलग करोगे, जो आपके पास ये वाला ग्रुप है, और आपके पास जो साइक्लिक वाला पार्ट है उसको अलग नंबरिंग करते हो। ठीक है, तो हम नंबरिंग बेसिकली इसको ब्रांच की तरह एज्यूम करोगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रांच की तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूट। तो नंबरिंग आप इधर से करो, यहीं से क्यों करो, क्योंकि ये फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। इधर से क्यों है, क्योंकि आपके पास 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ रहा था, इधर से 4 नंबर पे आ रहा था, इसलिए लोवेस्ट लोकेंट रूल लग जाएगा। तो आपके पास 4 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है। आप कहोगे ब्रोमो को ही क्यों लिखा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल में B पहले आता है, तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल
साइक्लो, साइकिल लगा है तो साइक्लो, 2 पे मिथाइल है साइक्लो। और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, पैरेंट चेन में आपको दिख रहे हैं 5 कार्बन, तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है पैरेंट चेन में तो पेंटेन हो जाएगा। और आपके पास क्या दिख रहा है, ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, इसलिए आपने ओइक एसिड नहीं लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो। अगर इनडायरेक्ट होता तब आप ओइक एसिड लिखते, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात याद रख लेना, डायरेक्ट अगर रिंग से अटैच होता है तो उसका जो सफिक्स लगाते हो डायरेक्ट वही कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हो। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, ऐसा 4 ब्रोमो 2 मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बातें याद रख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन का एक 15 से 20 मिनट का वीडियो है, उसको देखने के बाद आपको ज़िंदगी में हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, लिंक मैं देता हूँ, आप उसको देख लेना। वहाँ भी जो ट्रिक बताई जाती है ना, वो कहीं फेल ही नहीं होती, बहुत ही एनालिसिस करके बनाता हूँ, एक्सेप्शन को इंक्लूड करके। तो वहाँ पर है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखो, यहाँ पर भी बता देता हूँ। अगर पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ इस क्वेश्चन को हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बता देता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आपके पास कितना आता है 4, तो ये हो जाता है sp3। अगर सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर आपके पास 3 आता है तो आज हो जाता है sp2, और ये क्या हो जाता है sp हो जाता है। ठीक है, उस वीडियो में आपको जैसे रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो ना, आप उसका भी निकाल सकते हो, CF3 CHF3 ClO2, इसको कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो वहाँ भी बताएं। तो यहाँ पे बेसिकली है जो आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है, अगर मान लो एक एक केस में निकालोगे, मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ स्ट्रक्चर एक बार फिर से, सो दैट आप अच्छे से कर पाओ। ये आपके पास है, ठीक है, C और H है और H है और ये भी H है। तो यहाँ पे अगर A का हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड टोटल 4 दिख रहे हैं, लोन पेयर आपके पास 0 है, तो आ जाएगा 4, मतलब sp3 आ जाएगा। B का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपको 3 दिख रहे हैं, लोन पेयर 0, तो आपके पास कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। और C का अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड आपको 3 दिख रहे हैं, लोन पेयर 0, तो आपके पास 3 हो जाएगा, जो कि sp2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कोई सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और एक तरीका आपको और सिखा देता हूँ कि अगर कभी आपके पास सिग्मा बॉन्ड दिख जाए तो वहाँ पे sp3 होता है, डबल बॉन्ड दिख जाए तो वहाँ पे sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वहाँ पे sp होता है। यहाँ पे बस मत लगा देना, कभी अगर ये वाले कार्बन पूछता है तो यहाँ पे आपको भले डबल बॉन्ड है लेकिन sp अगर मिडिल में आ जाता है तो ये है। बाकी आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था ये, इसमें बोला था कि कौन किस टाइप का कंपाउंड है, तो आपको ये बेसिकली बता देते हैं कौन किस। पहला ऑप्शन जो लिखा है आप देखो, पहला आपके पास है ये। अब ये तो आपको दिख रहा है साइक्लिक है, पहली बात साइक्लिक है। साइक्लिक में भी होमो है या हेट्रो है, साइक्लिक है प्लस हेट्रोसाइक्लिक है। अब हेट्रो में एरोमेटिक है कि नहीं, नॉन एरोमेटिक है, तो ये आपके पास एरोमेटिक नहीं है भाई, एरोमेटिक नहीं है, ये आपके पास नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आप बोल सकते हो, क्योंकि एरोमेटिक होता तो प्लेनर होता, ठीक है। तो ये आपके पास नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक, आपको नॉन एरोमेटिक नहीं बोलो, हेट्रोसाइक्लिक है ना। दूसरा वाला देख लो, दूसरा वाला आपके पास जो गिवन है, यहाँ पे आपके पास जो दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे 2 सेंटर दिख रहे हैं आपको कॉमन, तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन सेंटर हैं तो ये बाईसाइक्लो, 2 है ना, तो 2 साइकिल जोड़े तो इसे आप बोलते हो बाईसाइक्लो। और एक ही कॉमन सेंटर हो तो उसे बोलते हो स्पाइरो, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास यही वाला कंपाउंड ऐसे बना है, बना भी है वो क्वेश्चन में, तो एक ही कॉमन सेंटर, इसे क्या बोलते हो, स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास जो लास्ट वाला है, अगर यहाँ पे देखो ये हेट्रोसाइक्लिक है, लेकिन ये कैसा है, एरोमेटिक भी है और हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक है। तो ये कंपाउंड आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर आपको साफ साफ दिख रहा होना चाहिए, कौन सा सही हो जाएगा। ए का हमारे पास थर्ड है, ए का थर्ड किसी में दिख रहा है, हाँ एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ए का थर्ड, तो ये सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था, इसमें बोला था कि KMnO4 और HNO3 से रिएक्शन हो रहा है, तो आप बताइए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए आपके पास क्या है, जो भी कंपाउंड आपके पास गिवन है आप उसे नोट करके लिख लो। KMnO4 और KOH से रिएक्शन करा दोगे, बेसिक मीडियम KMnO4 और KOH है हीट करके। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो भी ये आपके पास गिवन है ना, ये अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब बेंजाइलिक हाइड्रोजन टाइप सा अगर आपके पास है, मतलब ये अगर बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, उससे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है वो, सिंपल। तो आपके पास ये जो बन जाता है, ये सीधे सीधे आपके पास C डबल बॉन्ड O और KOH था, तो यहाँ पे एसिड वैसे लिखते हैं, पर O K है तो आप ऐसे लिख सकते हो।
अगले स्टेप में आपके पास क्या था, HNO3 था, HNO3 और क्या था, H2SO4। यहाँ एसिड भी लिख सकते हो ना, ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाता है। तो ये नाइट्रेशन कर देगा। नाइट्रेशन मतलब आपके पास ये वाला जो ग्रुप लग रहा है वो कैसा दिख रहा है, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर आपके पास बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो किस पे जोड़ते हैं, मेटा पे जोड़ते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किस पे जोड़ते हैं, ऑर्थो और पैरा पे जोड़ते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो क्या निकलता है, NO2 निकलता है। और ये किस पे जोड़ देगा, ये आपको जोड़ देगा मेटा पे, C डबल बॉन्ड ओके, और ये जोड़ देगा NO2। ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, देखो अगर स्ट्रक्चर बना है तो एक डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे DU क्या होता है, 1 होता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे DU होता है। अगर रिंग है तो वहाँ पे DU कितना होता है, 1 होता है। एक रिंग का 1 होता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड, एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड वहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो 3 और टोटल कितने आ गए, 6 आ गए आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, है ना। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोला था लेकिन मैंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल दिया। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप निकालोगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ और एक 5, टोटल कितने थे आपके पास, 5 आपके पास पाई बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी हो गया और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाई। भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी एक ऐसा वीडियो है, आप देख लेना, वो उसके बाद देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है 20 से 30 मिनट की वीडियो में ना। देखो बेसिकली अगर मैं बताऊँ GI के लिए आपके पास कैसा होना चाहिए, जो आपके पास सिस और ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ पे क्या होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, तो वही GI शो करते हैं। हालांकि क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। एल्कीन अगर कभी आपको गिवन हो तो एल्कीन से अगर आपके पास ऐसे ग्रुप लगे A B C D, तो A शुड नॉट इक्वल टू B और C शुड नॉट इक्वल टू D। अगर ऐसा है तो GI शो करेगा। A और C इक्वल हो सकते हैं, B और D भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होने चाहिए इक्वल, तो वो GI होता है वहाँ पे। मैच करा लो भाई। पहला वाला स्ट्रक्चर में देखो, पहला वाला देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड के अराउंड देखो, दोनों सेम हो गए, ये तो करेगा नहीं GI। दूसरा देख लो, दूसरा स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पे Cl और यहाँ पे ऐसे था, तो ये आपके पास अलग हो गया, ये अलग, मतलब ये A है, मान लो ये B है, इधर आओगे डबल बॉन्ड, ये C है और इधर ही D है, तो ये नॉट इक्वल टू B है और C नॉट इक्वल टू D है, तो आपके पास ये GI शो करेगा। बस सिंपल क्वेश्चन था। बाकी वो वीडियो देखोगे तो और डिटेल में पता चल जाएंगी बातें। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। स्टीरियो आइसोमर इसके लिए क्या हो जाएगा, तो देखो स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन का भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। देखो होता क्या है कि कभी आपको अगर स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करना हो तो फार्मूला होता है 2 टू द पावर n। अगर आपके पास कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। और अगर स्टीरियो सिमेट्रिकल है कंपाउंड तो फार्मूला होता है 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1। अगर मान लो n क्या है आपके पास, n है स्टीरियो सेंटर, वो अगर ऑड आ जाता है तो p बराबर जो होता है वो क्या होता है n+1/2। अगर इवन आ जाता है n तो उस केस में क्या होता है, p बराबर होता है n/2 होता है। तो इस केस में आप निकालोगे, आपके पास जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कैसा दिख रहा है, वो एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। देख लो अनसिमेट्रिकल कैसे, देखो इधर से देखो तो कुछ और दिख रहा है, इधर से देखो जाओ तो कुछ अलग अलग ग्रुप एटम मिल रहे हैं। तो अब स्टीरियो सेंटर क्या है, जितने ज्योमेट्रिकल है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कि एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो कर रहा है, एक GI ये शो कर रहा है ना, कंडीशन फॉर GI। और यहाँ पे ये काइरल सेंटर है। काइरल सेंटर मतलब क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, A B C और D। तो वो आपके पास टोटल स्टीरियो सेंटर कितने आ गए, n बराबर 3 आ गए, और इसलिए स्टीरियो आइसोमर आपके पास 2 टू द पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। बाकी ये भी वीडियो बना हुआ है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल का, वो सब देख लेना। और GOC आपको फिर से आएगा। GOC ये मिक्स बेसिक ऑर्गेनिक है, अभी GOC का अलग आएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। द शेप ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है, तो शेप ऑफ कार्बोकैटायन भाई बना लेते हैं फिर आपको। कार्बोकैटायन आपके पास ऐसे होता है, कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, लेकिन आपके पास कितने हाथ बचे, एक ही बचा, क्योंकि एक पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, देख लो 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है, तो आपके पास 3 आ गया, मतलब कितना आ गया, sp2। sp2 मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट ससेप्टेबल इट्स साइट फॉर इट्स बॉन्ड क्लीवेज, कौन सा मोस्ट ससेप्टेबल है बॉन्ड क्लीवेज के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया। मैं यहाँ पे एक बात और लिखना था कि बॉन्ड क्लीवेज कराना है जब आपके पास ये कंपाउंड रिएक्शन हो रहा है किससे, एच स्ट्रॉन्ग एसिड से। इसमें लिखा था स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन हो रहा है, तब आपको बताना था। ठीक है, तो बस सिंपली स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास क्या करेगा, क्वेश्चन को देखो किस तरीके से अप्रोच करना है। अब सही हो गया। तो थोड़ी मोड़ी चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि हैंड रिटेन होता है, पूरी चीज़ें हैंड से लिखना होता है क्वेश्चन भी, ताकि आपको एक अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर पाऊँ। तो आपके पास ये हो गया और यहाँ पे ऐसे ऐसे है। तो एक बात बताओ, एसिड मतलब क्या देगा, H+ देगा, और H+ वहाँ जाना चाहेगा जहाँ पे आपके पास ज़्यादा अवेलेबल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ रेजोनेंस कर ले रहा है, इसके साथ रेजोनेंस कर ले रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा अवेलेबल है। तो आपके पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस H पे अटैक करेगा, इस H पे अटैक करेगा। तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना, अभी मैं आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बॉन्ड आपके पास O और H हो जाएगा। अब ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये अनस्टेबल हो जाता है, मतलब पागल हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ये तुरंत इसको हटाना चाहेगा, तो ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है अगर एरो ऐसे चला है तो आगे साइड नेगेटिव, इसके टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है, तो ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, इसके आगे साइड यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल कर देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा, देखिए जो बनने का कंपाउंड, यही तो हमेशा जहाँ पे स्टेबल बने वहीं पे फेवरेबल होता है बॉन्ड क्लीवेज। तो ये आपके पास ओ आपके पास OH आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल कर दिया, और आपके पास कार्बोकटायन क्या बन गया, ये कार्बोकटायन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, देख लो 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो मोस्ट फेवरेबल साइड कौन सा लग रहा है, O5 और O6 आपके पास मोस्ट फेवरेबल साइट है, ठीक है, जो कि हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 5 और 6 आपको गिवन है, ठीक है, 5 और 6 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कराना था, इसका बेसिकली फिर सॉल्व करना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था कि द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी जब भी चेक करनी हो आपको ना, तो कुछ बातें बता देता हूँ, बाकी अभी GOC आएगा उसमें भी बताऊँगा। कार्बोकटायन को पसंद क्या होता है, +M +H और +I, और कहीं पे एरोमेटिसिटी हो तो बहुत सोने पे सुहागा होता है। और इन सभी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे देंगे, एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, है ना, और प्लस वाला कार्बोकटायन को पसंद होता है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, आपको एक बात पढ़ाया गया होगा, अगर आपके पास लोन पेयर है और बगल में क्या है, B है, और यहाँ पे कार्बोकटायन है, तो ये कार्बोकटायन, ये लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्ड नहीं करता है, और वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे देखोगे तो आप गलत कर दोगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाले ऑप्शन में आप देखोगे तो ये आपके पास इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे लीनियर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है इसके साथ, लेकिन ये क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर भी आपके पास लीनियर रेजोनेंस, यहाँ पर भी आपके पास लीनियर रेजोनेंस हो रहा है। अब बात आता है, एक ऑप्शन तो हट गया, अब कंपटीशन है A, C, D में, तो आओ सबको बना के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करो, पहला वाला बना के देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तभी आपको समझ में आएगा ओवरऑल क्या आना चाहिए। तो देखो इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे, और ये कार्बोकटायन यहाँ आ जाएगा, ये आपके पास NH2 ये हो जाएगा। फिर से आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, कार्बोकटायन उठ के यहाँ चला जाएगा, फिर से आपके पास वही बन गया, ठीक है, ये बनेगा फाइनल। और अगर आप C को बनाना चाहो, ये आपके पास A का है, C को भी बनाना चाहे तो देखो बनाओगे तभी आपको मैं समझा पाऊँगा ये क्या है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो आपके पास ये कार्बोकटायन है, ये उठ के यहाँ चला जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब किसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता तो मैंने पूरा GOC 0 से पढ़ा रखा है, उसे देख लेना, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा, और फिर आप बनाओगे यहाँ पे, तो आपके पास फिर से ये कार्बोकटायन उठ के कहाँ चला जाएगा, आपके पास यहाँ चला आएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, आपके पास ऐसे हो जाएगा। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो भाई, बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तुरंत ऑब्जर्व करो, ये लोन पेयर है, इसके पास बगल में कार्बोकटायन, मतलब ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा। बैक बॉन्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बस C था, यही देखना था इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये वाला बना लोगे चाहे तो D वाला भी बना के देखो, उसमें भी आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, ऐसा एक भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, चाहे देख लो, अगर आपको ये बना के देख लो, है ना, ऐसे जाओगे और ये NH2 हो जाएगा आपके पास, इधर कार्बोकटायन इधर, फिर से इधर, फिर ये इधर कहीं घूमता रहेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऐसे NH2, और ये कार्बोकटायन ये इधर आ जाएगा, कार्बो कहाँ बना,
तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी ही होगा जो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये भी आपके पास बता दूं जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, लेटेस्ट 2024 में पूछा गया था। देखो अब वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। देखो पहले वाले में केस में आपके क्या है, सिंपल कार्बोकैटायन, दूसरे वाले केस में आपके पास क्या है, ये वाला कार्बोकैटायन, और तीसरे वाले केस में आपके पास क्या है, ये कार्बोकैटायन। यहाँ भी लोन पेयर के बगल ही कार्बोकैटायन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर लेगा। इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो एक बात तो पता चलेगा कि बी वाला सब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और इसमें देखो ये माइनस आई लगा रहा है, ऑक्सीजन दूर है, और ये कुछ नहीं लगा रहा है, तो कार्बोकैटायन को पसंद क्या होता है, प्लस आई पसंद होता है, प्लस वाले लगाने वाले ग्रुप पसंद होते हैं, ना कि माइनस आई। तो ये तो लीस्ट हो जाएगा सी वाला, और फिर ए हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बी ए सी कहीं पे दिख, सॉरी हाँ बी ए सी कहीं पे दिख रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक ऑप्शन अपने से बना लो, बी ए सी होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो बी ए सी हो जाएगा भाई, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ये हो जाएगा। सही है ना, आप परेशान नहीं होना, ये आपके पास बी ए सी होगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज कौन सा हो जाएगा भाई, देख लेते हैं। आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ एरोमेटिसिटी का। एरोमेटिसिटी का ट्रिक बता देता हूँ, जे एडवांस तक का क्वेश्चन आप 4 सेकंड में कर लोगे। ठीक है, और एरोमेटिसिटी का प्रॉपर वीडियो देखना है तो भी ट्रिक है, उसे भी देख लेना आप ना यहाँ पे। अगर तो मैं यहाँ बता दूँ, पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास डिवाइड कर दो 4 से, अगर डिवाइड हो जाता है तो वो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। अगर डिवाइड नहीं होता है तो आपके पास एरोमेटिक होता है। अगर एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो कैसा है, नॉन एरोमेटिक। बस यही ट्रिक है। और पाई इलेक्ट्रॉन होते कौन कौन से हैं, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है बस। और लोन पेयर उसी को लेना जो आपके पास रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे। बस जल्दी से देखो, ये आपके पास कितने, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4। कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक है मतलब भाई वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये आपके पास कितना, देखो 2 2 4, और एक लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो 6 डिवाइड बाई 4 करो, ये भी एरोमेटिक, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। ये भी देखो 2 2 4 2 6, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रही, इसे मत काउंट करो, केवल पाई बॉन्ड। 2 2 4 2 6, 6 डिवाइड बाई 4, ये भी एरोमेटिक। बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये sp3 नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है तो लीस्ट रेजोनेंस स्टेबल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर मैं बता दूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इसे भी आप याद रख लेना। जीओसी का वीडियो एक और आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म द फॉलोइंग दैट आर नॉट स्टेबलाइज बाय हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन के द्वारा स्टेबलाइज नहीं है, देख लेते हैं भाई, सॉल्यूशन देख लो। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। हाइपर कंजुगेशन, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल एक sp2 कार्बन है, और sp3 कार्बन से एटलीस्ट एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, तो होता है कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ऐसा बस देख लो। पहला वाला ऑप्शन चेक करो, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं। कार्बोकैटायन मतलब sp2, और इसके बगल क्या है, sp3 है, हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। दूसरा वाला चेक करो, ये भी भाई sp2, इसके बगल sp3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को क्या है, तो ये भी हाइपर कंजुगेशन। CH3, यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं भाई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं। ये तो आपके पास sp2 है, लेकिन इसके बगल भी sp2 है, ये भी नहीं हो रहा है। देखो CH3, और ये क्या है, OCH3, ये क्या है भाई, ये तो प्लस या में इफेक्ट लगा रहा है, हाइपर कंजुगेशन तो हटा ही दो। और कौन सा बचा, ये वाला बचा, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, वही sp2, इसके बगल sp3 है, नाइट्रोजन, और ये क्या है, CH2 है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे टोटल कितने आ जाएंगे, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल 4 आएंगे, है ना। आपके पास नॉट स्टेबलाइज, आर नॉट स्टेबलाइज, मतलब ये एक तो आपके पास ये वाला नॉट स्टेबलाइज है, ये भी नॉट स्टेबलाइज है, ये भी आपके पास नॉट स्टेबलाइज है 3, और ये भी आपके पास नॉट स्टेबलाइज है, तो एक आपके पास 4 हो गया, है ना। तो बस यही हो जाएंगे जो आपके पास नॉट स्टेबलाइज है, तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा हो जाएगा, तो वही कहानी है, कॉन्सेप्ट अपने पास सेम ही रहने वाला। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है कि कार्बोकैटायन को पसंद क्या होता है, प्लस m सबसे ज़्यादा, फिर प्लस H, फिर प्लस I। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन में देख लो, OCH3 है, और क्या है, कार्बोकैटायन है, तो ये OCH3 प्लस m इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लो OCH3 है, और आपके पास ये कार्बोकैटायन, यहाँ भी आपके पास ये प्लस m इफेक्ट लगा रहा है,
यहाँ पे OCH3 है, ऐसे बना लो आप, और ये भी आपके पास प्लस एम लगा रहा है, और यहाँ पे आपके पास OCH3 है डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे, ये भी आपके पास प्लस एम लगा रहा है। अब प्लस एम तो सब लग रहा है। अब देखो कार्बोकैटायन को सबसे ज़्यादा प्लस एम लग रहा है, तो अब एक बात देखो कहाँ पे ज़्यादा और स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखो तो एक ही बार रेजोनेंस हो रहा है, एक ही बार इसके डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर भी एक ही बार रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ पे एक ही बार रेजोनेंस। लेकिन यहाँ पे ये रेजोनेंस, ये पूरा रिंग में लीनियर रेजोनेंस हो रहा है, लीनियर। कहोगे सर यहाँ पर भी तो लीनियर रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है लीनियर रेजोनेंस। अब यहाँ पे आपके पास 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है 2 नंबर पे, दिख रहा है आपको 2 नंबर पे OCH। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 नंबर पे OCH3 लगा है, और प्लस एम तो कार्बोकैटायन को पसंद होता है, तो पास रहना चाहेगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से सी सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। किसमें गिवन है आपको, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आपके पास ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन कभी कभी आपको ऑप्शन डी भी दे देगा। क्यों दे देगा वो भी रीज़न समझा देता हूँ कि यहाँ पे OCH3 के पास, O के पास आपके पास लोन पेयर है, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये रिपल्सन करेगा, तो जिसके कारण ये इसको कम स्टेबल मानते हैं, इसको ज़्यादा स्टेबल मानते हैं, है ना। तो जेईई मेंस का जो आंसर था शायद से आपके पास ये डी गिवन था, पर मेरे हिसाब से प्लस एम तो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो पास रहना चाहिए, इसलिए बी होता है, ठीक है। तो आप इसमें और इसमें आप चेक कर देख सकते हो, ठीक है। जो जेईई मेंस गिवन होगा आंसर आप उसे मानो, लेकिन मैं कहूँगा मेरा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बी वाला, ठीक है। तो आप बी को ही मान सकते हो, पर एक बार जेईई का आंसर जरूर देख लेना। आइए देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है 70, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक मैकेनिज्म से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो ये वाला एक बार आपके पास ऐसे है, तो CH2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। कभी आपके पास HBr का अगर अटैक होता है तो ये बॉन्ड 2 तरीके से टूटता है, एक बार ऐसे तोड़ो, एक बार ऐसे, जो स्टेबल कार्बोकैटायन बने उसे लेके आगे बढ़ो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है, एरो आपके पास अगर मान लो इसे ए मानो, इसे बी, तो ए के तरीके से अगर आपने तोड़ा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री है। अगर बी के, ये ए वाला है, अगर बी के तरीके से तोड़ा तो आपके पास कार्बोकैटायन कहाँ बन जाएगा, यहाँ बनेगा। ये कार्बोकैटायन आपके पास 1 2 3 डिग्री दिख रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसको लेके आगे बढ़ो। अब कभी 4 मेंबर रिंग के बगल कार्बोकैटायन आता है ना, तो वो क्या होता है, रीअरेंज करता है। रीअरेंज मतलब वो हमेशा 4 से 5 में होना चाहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो ये हमारे पास कार्बोकैटायन के बगल अल्फा माना करो, इसके बगल बीटा, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटता है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड यहाँ से जाके जुड़ जाता है। नहीं समझ में आया, देखो मैंने ये बोला कि अगर आपके पास बॉन्ड को, ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव पहले से था, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे सोचा करो। अब देखो तो वो बन गया। तो अगर डाउट हो तो नंबरिंग जरूर किया करो, ऐसे क्वेश्चन नंबरिंग करने से आसान हो जाती है काम। देखो तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग पहले बना लो, 5। अब नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। देखो 2 पे आपके पास कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बना लो। 1 पे आपके पास क्या लगा हुआ था, 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे थे, लगा लो 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर से ही रीअरेंज कराएगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन क्या 2 डिग्री है, और रीअरेंजमेंट क्यों होता है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रीअरेंजमेंट कराते जाओ। तो यहाँ पे आपके पास मिथाइल है और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये कार्बोकैटायन उठ के यहाँ जाता है, ये मिथाइल ग्रुप उठ के यहाँ आता है। क्यों कराया अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये कार्बोकैटायन यहाँ बना और यहाँ, अब ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, ज़्यादा स्टेबल है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। तो अब आपके पास जो Br माइनस बचा था क्वेश्चन में, वो यहाँ पे ले आके जोड़ दो, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ये Br और आपके पास ये प्रोडक्ट। आंसर कोई मैच कर रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक चीज़ और सिखा देना चाहता हूँ यहीं पे, कभी हाइड्रोजन और फिनाइल और मिथाइल में कंपटीशन हो, शिफ्टिंग ऑर्डर, जैसे यहाँ पे दोनों मिथाइल थे ना, यहाँ और यहाँ पे, तो अगर हाइड्राइड होता तो हाइड्रोजन कराते, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल कराते, तो ये शिफ्टिंग ऑर्डर है, ये भी आप याद रख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 18th, इसमें बोला था विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ द एक्स, मेटामर कौन सा है, मेटामर। तो मेटामर सिंपली होता है कि दोनों साइड आपके पास अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो आपके पास जो कंपाउंड गिवन था, ये आपके पास ये था, ठीक है, जो गिवन था आप उसे लिखो, और फिर उससे आप अरेंजमेंट देख लो। अब यहाँ पे आप अरेंजमेंट देखो तो आपका कौन सा अरेंजमेंट डिफरेंट लग रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई इसका अरेंजमेंट, यहाँ पे सी पे देखो, यहाँ पर तो सेम ही सेम लग रहा है। देखो इधर भी आपके पास ये है, इधर भी आपके पास सेम ही है।
और सी ये भी आपके पास सेम ही लग रहा है। देखो एक साइड इधर से सेम लग रहा है तो ये इधर से सेम है। सी वाला में आप मैच करो, सी वाला थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। देखो आपके पास इधर साइड, देखो इधर साइड आपके पास ये जो साइक्लोएल्केन था, इधर आपके पास NH लगा है और यहाँ पे आपके पास क्या था, ये आपके पास कीटोन लगा था डायरेक्ट कार्बन से। और यहाँ पे देखो आपके पास अरेंजमेंट जो है इधर साइड आपके पास उल्टा जस्ट चेंज कर दिया है। तो भाई ये आपके पास आपस में मेटामर है। अरेंजमेंट दोनों साइड आपके पास डिफरेंट होना चाहिए, चाहे मैच करा के देख लो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोला था। अब देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का ट्रिक सिखाता हूँ। बाकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन IIT थिंकिंग पे जाके देख लेना, मैंने एक वीडियो बनाया है केवल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका अगर कभी 3D स्ट्रक्चर हो तो जो DU होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेस -1। क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 - 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 5। सिंपल, कुछ आपको सोचना ही नहीं था, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा मेथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो देखो अगर आपके पास ना CHO बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर अटैच होता है तो उसको बोलते हैं कार्बल्डिहाइड, याद रख लो। अगर मान लो आपके पास एक ग्रुप है CHO, इसके बगल कार्बन CH3 है, तो इसको 0 ग्रुप मानो, इसको 0, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा होता है। तो बस आपको गामा मेथाइल साइक्लोहेक्सेन देखना था। तो साइक्लोहेक्सेन, तो गामा कहाँ पे दिख रहा है, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपके पास 0 ग्रुप हो गया, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा, इसके बगल गामा। तो गामा मिथाइल नहीं है, गामा इथाइल है। यहाँ पे देखो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास पूरा 0 ग्रुप, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा, इसके बगल गामा, नहीं गामा पर भी नहीं। यहाँ पर देखो ये आपके पास 0 ग्रुप हो गया, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये भी नहीं। ये आपके पास 0 ग्रुप हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा, गामा पे मिथाइल लगा हुआ है, दिख रहा है मिथाइल, और साइड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपके पास आते हैं। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका IUPAC नेम आपके पास क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। देखिए तो ये आपके पास था CN और NH2 था, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3, क्या इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, और ये 4 हो गया। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करोगे तो आपके पास क्या है, 3 पे एमिनो लगा है इसे साइड चेन, तो 3 एमिनो, और पैरेंट चेन में 4 कार्बन, तो ब्यूटेन, सारे सिंगल ब्यूटेन, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, तो ये नाइट्राइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन गिवन कंपाउंड। देखो यहाँ पे लोन पेयर के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है ना। इरेज करता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ। यहाँ पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। लोन पेयर कितने हैं आपके पास, लोन पेयर 0। कहोगे क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन वाले को काउंट नहीं करते। कितना आ गया, 3 मतलब sp2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है। ये भाई सिग्मा बॉन्ड है ना, और एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 2 है ना, 2 3 यहाँ पे 3 थे, ये सिग्मा ये सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा। लोन पेयर कितने हैं, 1, क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर इसलिए काउंट किए क्योंकि रेजोनेंस नहीं आ रहा है। टोटल कितना जगह थे, 3 मतलब sp2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं ट्रिक सिखाता हूँ आपको ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, अगर ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपसे बोलता है नंबर आप काउंट करो, तो बनाना नहीं, बस यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींच लो। देखो ऐसे बताता हूँ, ये ट्रिक है अपने पास, तो ये एंथ्रासीन है, तो एक लाइन ऐसे इधर नहीं खींच लेना, लाइन जो ऐसे है, एक इधर परपेंडिकुलर लाइन। तो आपके पास टोटल कितने हो रहे हैं, 3। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आ जाएंगे, 3 आंसर। यही ट्रिक होता है। मान लो अगर आपके पास बेंजीन होता है, यहाँ पे कितने होते, तो आपके पास 1 2 कितने हो जाते, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ट्रिक होता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। तो साइक्लिक कंपाउंड हो तो एरोमेटिसिटी निकालो। एरोमेटिसिटी का ट्रिक बताया था अभी कुछ देर पहले। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड है, 2 / 4, तो 1/2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, ये एरोमेटिक। ये कैसा हुआ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कैसे, एक डबल बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 / 4 डिवाइड हो गया ये, तो ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। ये कैसा हुआ होगा, 4 / 4, इस पे 0 इलेक्ट्रॉन और 2 पाई बॉन्ड 4, मतलब ये एंटी एरोमेटिक। ये आपके पास sp3 कार्बन, मतलब नॉन एरोमेटिक। मोस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, जो एरोमेटिक, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो
कभी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो पूछता है ना, मतलब रेट क्या बोला है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, सिंपली एरोमेटिक बोले तो यहाँ पे आप देखो सभी बेंजीन पे एक आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आपके पास देख पा रहे हो कि बी में आपके पास CH3 ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और हाइपर कंजुगेशन लगाता है। सी में आपके पास Cl लगा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आपके पास -I लगाता है। और NO2 क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि -I और -M लगाता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो सबसे कम रेट डी का हो जाएगा। तो दो ऑप्शन तो आप एक ऑप्शन तो कट कर दो। अब सबसे ज़्यादा रेट किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, तो बी ऑप्शन एक ऑप्शन और कट हो गया इसमें बी, और ए और सी में देखो तो ए और सी में ए का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।